अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक आज नई रेसिपी के साथ आई हूँ जो है जी आलू टिंडे। थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में बनाएंगे, इसलिए रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें अल्लाह का नाम लेके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हमारे पास जी ये सबसे पहले ये आलू हैं। टिंडे और प्याज हमने इकट्ठे कट किए हैं क्योंकि हमने इन दोनों को कटा फ्राई करना है। टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और बाकी जितने मसाला और ऑयल। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी सबसे पहले हम लोगों ने ऑयल ऐड करना है। ठीक है, ऑयल हम हस्ब ज़रूरत ऐड करेंगे जितना हमें, हमारा जितने भी चीज़ें। उसके बाद इस ऑयल में हमने सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी फ्राई कर लेनी है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है और हमारी ये मिर्चें जो हैं ये होती हैं फ्राई, तो उसके बाद हम ऐड करेंगे आलू। थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसलिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि आलू जो है वो फ्राई इसलिए करने हैं क्योंकि आलू फिर बाद में गलते नहीं हैं, इसलिए इनको पहले फ्राई कर लेना है आपने। आलू हमारे सोते हो गए हैं, मतलब हल्के हल्के फ्राई हो गए हैं। तो अब हमने ये अपने टिंडे और साथ जो प्याज हैं वो ऐड कर देने हैं और इन्हीं इसी इसी ऑयल के अंदर हमने टिंडे और प्याज को पकाना, फ्राई करना। अब आपने इसको 5 मिनट तक इनको फ्राई करना। सब्ज़ी है, सब्ज़ी का कलर जितना लाइट होगा उतना अच्छा होगा। तो सब्ज़ियों को डिफरेंट स्टाइल में बनाने में देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट कर लें। आपको सारी सब्ज़ियां तकरीबन हर एक डिफरेंट स्टाइल में मिल जाएंगी और बहुत आसान तरीके में मिल जाएंगी। मुश्किल तरीके भूल जाएं आप आसान तरीके से सब्ज़ियों को बनाएं। न्यूट्रिशन भी आपको मिलेगी इनके साथ। पूरी सब्ज़ियां नहीं पकाते, सब्ज़ी हमेशा मैंने हर वीडियो में बताई है, जब भी सब्ज़ी बनाई है सब्ज़ी को हमेशा 80 to 85% बनाते हैं। ओके, अब ये फ्राई होने तक हम वेट करेंगे इसको। ठीक है, ये दोनों तीनों चीज़ें फ्राई होंगे। ये सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो गई हैं तो नेक्स्ट हम लोग टमाटर ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है, टमाटर को भी हमने अच्छे से पकाना है, गलाना है बल्कि। और साथ ये जितनी भी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी आपने कम डालनी है, सब्ज़ी है क्योंकि। और नमक मैंने आधी चम्मच यूज़ की है और साथ में सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी मैं जायके के लिए। अब ये सारी चीज़ें पहले तो वो हमने फ्राई किया, अब इसके बाद हमने इन सब को फ्राई करना। ये लें जी, हमारी जितनी भी हमने चीज़ें डाली थी वो हमने कर ली। अब आपने एंड पे जो काम करना है, ये जो टमाटर हैं इनको मैश करना है और हल्का हल्का इस सालन को भी मैश कर देना है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब आपके बच्चे कोई चीज़ नहीं खा रहे होते, क्योंकि टिंडे बहुत से लोगों को नहीं पसंद होते, तो उसको इस तरीके से बनाएं और आई स्वेयर क्या है आपके बच्चे भी खाएंगे और घर में अगर कोई बड़ा भी पसंद नहीं करता तो वो भी खाएगा और बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनी है। आई हैव ट्राइड दिस रेसिपी बिफोर, तो इसकी इस देख के ही आपको लग रहा होगा कि ये कितने मज़े की बनी है। और ये रेसिपी बार बार हमारे घर में बनाई जाती है कि टिंडे बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि टिंडे बने हुए हैं और इसकी रेसिपी का जायका भी बहुत अच्छा होता है। मेरे टिंडे जो हैं वो टिंडे आलू जो हैं वो तैयार है। इसमें अगर आप शोरबा भी ऐड करना चाहें, हल्का सा शोरबा रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं इसमें से थोड़ा सा सालन निकाल लेती हूँ, इसका हमने शोरबा नहीं बनाना और बाकी जो है उसका हमने शोरबा बनाना है।
तो दोनों का आपको मैं डिफरेंस दिखाऊंगी कि शोरबे के बगैर और शोरबे के साथ कैसा लगता है। ठीक है, तो ये मैं कुछ जो है वो अलग प्लेट में डाल लेती हूँ थोड़ा सा, सिर्फ आपको डिफरेंस दिखाने के लिए। ठीक है, देख लेंगे कितना अच्छा बना। और बाकी मैं हल्का सा इसमें पानी डालूंगी, बस इतना सा, ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस इतना सा डालूँ। शोरबे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है और शोरबे के बगैर भी बहुत अच्छा लगता है। अब ये शोरबा थोड़ी देर पकने दें, उसके बाद मैं इसको डिश आउट करके गार्निश करके निकाल लेती। शोरबा हमारा बन गया और मस्त एंड पे जी हम डालेंगे अपना धनिया। और अब मैं आपको इसको डिश आउट करके, आप देखें गार्निशिंग के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। ये हमारा विदाउट शोरबा, ठीक है, हमने शोरबा नहीं बनाया इसका, और विद शोरबा मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल हल्का सा शोरबा बनाया मैंने, ज़्यादा शोरबा नहीं बनाया। तो ये ले, ये आ गया विद शोरबा, बिल्कुल हल्का हल्का शोरबा बनाया है। और ये वैसे विदाउट शोरबा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। और ये हमारे पास गार्निशिंग के बाद शोरबे के साथ माशाल्लाह से हमारी जो डिश है वो रेडी है। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।